हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस सब। सो लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है क्वेश्चंस डिपेंड ऑन हेनरीज लॉ। मींस अब हमने कंप्लीट कर लिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है राउट्स लॉ और उसी के साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बट राउट्स लॉ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में और वो बेसिक टॉपिक्स को समझने के बाद आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे हमारे इस चैप्टर में आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स। अब ये बेसिक टॉपिक्स होने को अब ये बेसिक टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं? तो ये बेसिक टॉपिक्स होंगे मोल फ्रैक्शन, बाद में आएगा मोलरिटी और आएगा मोललिटी। इतनी तीन टर्म्स आपको आनी चाहिए अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ने इस चैप्टर के। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे आज, मोल फ्रैक्शन के साथ मोलरिटी एंड मोललिटी भी पढ़ेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अब ये सभी टर्म्स रिलेट करती है सॉल्यूशन के साथ। मोल फ्रैक्शन हो चाहे चाहे वो मोलरिटी या फिर मोललिटी, सभी टर्म्स रिलेट करती है दैट इज विद द सॉल्यूशन। अब हमने फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन फॉर्म किया है कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी से। यहाँ पर कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी से हमने फॉर्म किया एक सॉल्यूशन जिसमें हमने कंपोनेंट ए को डिसॉल्व किया है कंपोनेंट बी में। मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंपोनेंट ए सोल्यूट है हमारा एंड कंपोनेंट बी सॉल्वेंट है। अगर हम जिसे हम डिसॉल्व करते हैं वो सोल्यूट है, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट है। तो ए को हमने डिसॉल्व किया है बी में, मीन्स ए हो गया हमारा सोल्यूट एंड बी हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने टू कंपोनेंट्स लिए, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ने डिनोट किया है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन एक मैथमेटिकल टर्म है जो सोल्यूशन के साथ रिलेट करती है और ये मोल फ्रैक्शन होने के वाला है। तो देख सकते हैं अगर सोल्यूट ए है एंड सॉल्वेंट बी है तो इनके नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करेंगे एन ए एंड एन बी से। एन ए एंड एन बी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी रिस्पेक्टिवली। मीन्स कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स है एन ए एंड कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स है एन बी। अब जब हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में। तो सपोज कीजिए सॉल्वेंट है हमारा और सॉल्वेंट है हमारा बी। देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट है हमारा बी एंड सोल्यूट होगा हमारा दैट इज ए। सोल्यूट होगा हमारा दैट इज ए। अब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है और एन ए लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एन ए हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वही एन बी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब इससे हम डिफाइन करेंगे दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और ए को हमने डिनोट किया है सोल्यूट से तो सोल्यूट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी को लिखेंगे सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन होता है जिस कंपोनेंट को हमने लिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स, जिस कंपोनेंट को हमने लिया है उसके नंबर ऑफ मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के जो टोटल मोल्स है उससे करना है हमें डिवाइड। तो देख सकते हैं अब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? तो सॉल्यूशन हमने फॉर्म किया कंपोनेंट ए को कंपोनेंट बी में डिसॉल्व करके। तो यहाँ पर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दोनों के एडिशन करेंगे तो मिल जाएंगे हमें टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन में ए भी प्रेजेंट है एंड बी भी प्रेजेंट है, यानी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, इसीलिए टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी दैट इज एन ए प्लस एन बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए इज एन ए। सो जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन है उसके नंबर ऑफ मोल्स को हमें डिवाइड करना है टोटल मोल से और हमें मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। टू कंपोनेंट्स होंगे एंड दोनों कंपोनेंट का हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, देख सकते हैं यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल्स टू, अब मोल फ्रैक्शन देखेंगे दैट इज एन बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी दैट इज हम कह सकते हैं इसे सॉल्वेंट बी। तो एन बी का मोल फ्रैक्शन देखेंगे आप तो आ रहा है यहाँ पर एन बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आएगा तो आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। हमने देखा है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा। बी कंपोनेंट के लिए फॉर्म कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है? एन ए प्लस एन बी है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर देखेंगे आप
दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए को हमने देखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी को हमने देखा, यानी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन देखा। अब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट देख सकते हैं हम, मोल फ्रैक्शन शॉर्ट में लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ, जब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की जब एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, जिन दो कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना है उनके मोल फ्रैक्शन के एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा। तो देख सकते हैं Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो इन दोनों की अगर एडिशन करते हैं हम तो देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की एडिशन होगी तो न्यूमरेटर भी आ जाएगा Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब देख सकते हैं दोनों वैल्यू सेम है तो कट हो जाएगी, दैट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होगा और आंसर आएगा हमारा 1। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जब दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन की हम एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। ऑलवेज ये आंसर आपका 1 ही आएगा, चाहे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने भी ले ले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने भी ले ले, कितने भी वैल्यूज चेंज करिए, फिर भी दोनों के मोल फ्रैक्शन की एडिशन आएगी 1 ऑलवेज। ये आपको पता याद में रखना है। और देख सकते हैं हमने देखा अभी मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट हम देखेंगे मोलरिटी। फर्स्ट कंसेप्ट हमने देखा मोल फ्रैक्शन एंड हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होने वाला है दैट इज मोलरिटी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में। और आपको ध्यान में रखना है मोलरिटी किसके साथ रिलेट कर रही है। अब मोलरिटी को वाइडली यूज किया जाता है और इसका फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूले से ही हम मोलरिटी को समझेंगे भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मैंने पहले ही बता दिया आपको, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोललिटी सारी टर्म रिलेट करती है सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देख सकते हैं आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, रिलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको लेना है इन लीटर्स। मींस देख सकते हैं आप मोलरिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट देखेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, इससे डिपेंड होती है मोलरिटी। मींस आप देखेंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, अब लीटर में हम लेते हैं वॉल्यूम, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। अब सोल्यूशन लीटर में गिवन है हमें, यानी गिवन है हमें वॉल्यूम, सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, बिकॉज हमें बोला गया है मोलरिटी के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। और यही से डिफाइन होती है मोलरिटी। और मोलरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलरिटी को डिनोट करेंगे हम कैपिटल एम से। अगर इसका यूनिट देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मींस आ गया नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम डीएम क्यूब में भी लिखते हैं और लीटर में हमें गिवन है तो लीटर में भी लिखेंगे। तो देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में तो हमें गिवन ही है, लेकिन लीटर एंड डीएम क्यूब सेम यूनिट होते हैं। यूनिट कन्वर्शन जब करने जाएंगे हम तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब होता है, यानी दोनों यूनिट सेम है, जितनी वैल्यू लीटर में होगी उतनी डीएम क्यूब में होगी, इसीलिए हम अनदर यूनिट लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर। और मोलरिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, और इससे डिफाइन होती है हमारी मोलरिटी, और इसे हम कैपिटल एम भी लिखते हैं। तो देख सकते हैं मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, यूनिट को भी डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। तो मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर लीटर, और इसे लिख सकते हैं हम कैपिटल एम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी आपको मोल पर लीटर की जगह कैपिटल एम दिया जाए मींस आपको गिवन है मोलरिटी। देख सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज मोललिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे मोललिटी। मोललिटी अगर देखते हैं तो इसे भी हम डिफाइन करेंगे, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, एंड इसे डिफाइन करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, इससे डिफाइन होता है मोललिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोलरिटी जो डिफाइन हो रही है वो वॉल्यूम से हो रही है,
वही यहाँ पर जो मोलैलिटी डिफाइन हो रही है वो डिफाइन हो रही है मास से। देखेंगे आप, मास से डिफाइन हो रही है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मींस हमें गिवन है सॉल्वेंट का मास, तो यहाँ पर मोलैरिटी डिफाइन होती है वॉल्यूम से, वही मोलैलिटी डिफाइन होती है मास से। और मोलैलिटी क्या कंसेप्ट है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, मींस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट जब हम ले रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम ऐड कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे सिंपली मोलैलिटी। तो देखेंगे आप, मोलैलिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल m से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और इन दोनों फॉर्मूलेस को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट तो आपको मोल फ्रैक्शन को ध्यान में रखना है, बाद में आपको मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को भी ध्यान में रखना है। तो देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लेंगे मोल में एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, सो मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे हम kg में। तो देख सकते हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज चाहिए होगा हमें kg में, उसी तरीके से वॉल्यूम हमें ऑलवेज चाहिए होगा लीटर में या फिर डीएम क्यूब में भी हम ले सकते हैं। लीटर की जगह डीएम क्यूब भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें ऑलवेज चाहिए होगा kg में, और इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से, दैट इज मोलैलिटी। तो इसे हम लिख सकते हैं, और स्मॉल m मोल पर kg को हम लिख सकते हैं स्मॉल m। देख लेंगे, हमने 3 टर्म्स देखी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे मोलैलिटी पर डिपेंड MHT/CET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देख सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी, हमें पूछा गया है यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या है। तो अभी हमने देखा मोलैलिटी को हम डिनोट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल m से, और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मींस यूनिट आ गया मोल, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट kg में, तो यूनिट आ गया kg। तो देखेंगे यहाँ पर यूनिट आ जाएगा मोलैलिटी का मोल पर kg, और यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर भी डिवीजन में कोई भी यूनिट गिवन नहीं है, इसलिए हम kg को डिनोमिनेटर से लेंगे न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा kg इनवर्स। तो मोलैलिटी का यूनिट आ जाएगा मोल kg इनवर्स। तो ऑप्शन भी आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको मोलैरिटी का भी यूनिट पूछ सकते हैं। मोलैरिटी क्या है, तो मोलैरिटी है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए मोल में, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेंगे, तो मोल पर लीटर अभी हमने देखा। एंड लीटर को हम मेंशन कर सकते हैं डीएम क्यूब में भी, सेम ही होता है डीएम क्यूब एंड लीटर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यूज नहीं गिवन है और फिर से इस तरीके से न्यूमरेटर में दी जाए, तो इसे कन्वर्ट करेंगे मोल लीटर इनवर्स में और मोल डीएम क्यूब इनवर्स में। जब भी हम डिनोमिनेटर से वैल्यू को न्यूमरेटर में लेते हैं, तो वैल्यू को कर देते हैं हम इनवर्स। तो यहाँ पर प्लस का 1 पावर था, तो माइनस का 1 हो जाएगा। लीटर में प्लस का 1 था, माइनस का 1 हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं डीएम क्यूब में क्यूब है, तो क्यूब इनवर्स हो गया। तो प्लस से करेंगे माइनस में कन्वर्ट, जब भी डिनोमिनेटर से जाएंगे न्यूमरेटर में। तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मोलैलिटी पर पूछा गया था, देख सकते हैं।